दुनिया का सबसे हैरत अंगेज गांव ऊगीथन, एक जादुई दुनिया। क्या आपने कभी ऐसा गांव देखा है जहां ना सड़कें हों, ना कारें, ना शोर, ना आलूदगी? क्या आपने कभी सोचा है कि जमीन पर भी कोई जगह हो सकती है जो किसी ख्वाब, किसी परियों की दास्तान या किसी फिनपारे की मानिंद लगे? आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं एक ऐसी ही दुनिया में, एक गांव जहां वक्त थम गया है, जहां इंसान और फितरत का रिश्ता अभी तक जिंदा है। यह है गीथन, नीदरलैंड्स, हॉलैंड का एक दिलकश, अनोखा और नेचुरल ब्यूटी से मालामाल गांव। ये गांव इतना खूबसूरत है कि पहली नज़र में यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये कोई हकीकी जगह है, न कि कोई ख्याली मंजर। गीथन को अक्सर नीदरलैंड्स का वीनस ही कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे ज़मीन की जन्नत भी कहते हैं। यहाँ जिंदगी सुस्त रफ्तार, पुरसुकून और मुकम्मल तौर पर कुदरत से हम आहंग है। गीथन की सबसे हैरत अंगेज खुसूसियत है यहाँ की नहरें। ये गांव तकरीबन 7.5 किलोमीटर लंबी नहरों के जाल पर बसा हुआ है। यहाँ ना कारें हैं, ना मोटरसाइकिलें, ना बसें। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बोट्स का इस्तेमाल करते हैं। इन बोट्स को विस्पर बोट्स कहा जाता है क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर खामोशी से चलती हैं। इनमें बिजली के मोटर होते हैं जो ना शोर करते हैं, ना धुआं निकालते हैं। तसव्वुर करें, सुबह खुलती है, अब कप काफी लेते हैं और फिर बोट में बैठकर अपने काम की तरफ रवाना होते हैं। पानी की हल्की लहरों की आवाज और आसीन पासीन की हरियाली, एक मुकम्मल सुकून। गीथन में तकरीबन 180 के करीब लकड़ी के ब्रिजेस हैं जो घरों को नहरों के पार जोड़ते हैं। ये ब्रिजेस न सिर्फ अमली जरूरत हैं, बल्कि ये पूरे गांव को एक दिलकश नज़ारा भी बख्शते हैं। यहाँ के मकानात भी खास तौर पर रिवायती डिच तर्ज पर बनाए गए हैं। झालरदार छतें, लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों पर सजे रंगीन फूल। अक्सर घरों के अर्द गिर्द बागीचे होते हैं जिनमें ट्यूलिप, गिलदाउदी और दीगर रंगीन फूल खिले होते हैं। ये गांव वाकई ऐसा लगता है जैसे किसी मुसव्विर की पेंटिंग हो। गीथन की बुनियाद 1230 में रखी गई। यहाँ के इब्तिदाई बाशिंदे दरअसल बुहेरा रोम के मुहाजिर थे, जिन्होंने यहाँ आकर ज़राअत और मवेशी पालने का काम शुरू किया। जब जमीन से पीट निकालने के लिए खुदाई की गई तो इन खुदी हुई जगहों में पानी भर गया और यूं कुदरती नहरें बन गईं। इन नहरों ने वक्त के साथ साथ पूरे गांव को एक जाल की शक्ल दे दी। यूं ऊगीथन सिर्फ एक रिहायशी बस्ती नहीं रहा, बल्कि एक जादुई जगह में बदल गया। गीथन की मकबूलियत आलमी सतह पर है। यहां सालाना तकरीबन 10 लाख से जायद सयाह आते हैं, चीन, जापान, अमेरिका और अब पाकिस्तान से भी। सयाह यहाँ आकर बोटिंग, फोटोग्राफी, मकामी खानों का लुत्फ और खामोशी से लुत्फ अंदोज होते हैं। यहाँ के लोग भी सयाहों को खुश आमदीद कहते हैं और अपनी सकाफत से रोशनास कराते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब यहाँ बहुत ज्यादा रश होता है तो गांव वाले मखसूस दिनों में सिर्फ पैदल बोट की इजाजत देते हैं ताकि माहौल पर दबाव ना पड़े। गीथन की सकाफत में सादगी और कुदरती रंग नुमाया है। यहाँ की ज़बान डच है, लेकिन सयाहों की सहूलत के लिए अंग्रेजी भी आम है। यहाँ कई कैफे और रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ आप ताज़ा मछली, डच पनीर और रिवायती पैन केक खा सकते हैं। खास तौर पर नहर किनारे बैठकर चाय पीना और बोट्स को गुजरते देखना एक ऐसा तजर्बा है जो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। गीथन हमें सिखाता है कि तरक्की और कुदरत एक साथ चल सकती है। अगर हम चाहें तो अपनी जिंदगी से शोर, आलूदगी और तेज रफ्तारी कम करके सुकून, सादगी और सेहत को जगह दे सकते हैं। माहौल दोस्त तर्ज़ जिंदगी सिर्फ मगरिब की जरूरत नहीं, बल्कि हमारी भी है। ये गांव हमें दिखाता है कि कम में भी बहुत कुछ होता है। यहाँ कोई बुलंद-ओ-बाला इमारतें नहीं, कोई शॉपिंग मॉल्स नहीं, कोई स्पीडवे नहीं, लेकिन सुकून है, फितरत है और असल खुशी है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये जादुई गांव? क्या आप कभी ऊगीथन जाना चाहेंगे? क्या आपको लगता है पाकिस्तान में भी हम ऐसा कोई माहौल तख्लीक कर सकते हैं?
कमेंट्स में अपनी राय और ख्यालात ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि खूबसूरती बांटने से बढ़ती है। हम जल्द मिलेंगे एक और खूबसूरत मकाम, एक और दिलचस्प कहानी के साथ।